हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 3 का यूनिट 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो है ऑलपोर्ट की थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब इस वीडियो में के अंदर हम फंक्शनल एटोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, ये सारा हमने ऑलपोर्ट के ही बारे में, हम पूरा चैप्टर ही जो है ऑलपोर्ट के बारे में क्या उन्होंने कैसे अपनी जो है पर्सनैलिटी थ्योरी को जो है डिस्क्राइब किया है। तो फंक्शनल एटोनॉमी उसमें क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया है। फंक्शनल एटोनॉमी उनके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ऑलपोर्ट ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा जो हम आज हैं, जो इंडिविजुअल आज है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट के अंदर जो है ज़्यादा उन्होंने बिलीव किया है कि हम जो आज हैं और जो हमारे हम जैसे हम टीचर हैं या इंजीनियर हैं, हम जो भी हैं, तो वो क्यों हैं, हम उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आज प्रेजेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि पास्ट से। जो किसी भी चीज़ के जो कारण क्या है, हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है जो है प्रेजेंट के ऊपर। तो उनकी जो थ्योरी है फंक्शनल एटोनॉमी, ये जो है इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दी पास्ट। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलपोर्ट डिड नॉट बिलीव इन लुकिंग टू मच इनटू ए पर्सन पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज प्रेजेंट। किसी के भी प्रेजेंट को समझने के लिए हमें पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस बिलीफ इज मोस्ट स्ट्रांगली एविडेंट इन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल एटोनॉमी। फंक्शनल एटोनॉमी का मतलब ये है कि हमें किसी के प्रेजेंट के लिए हमें किसी के पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द मोटिव फॉर ए सर्टेन बिहेवियर टुडे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन। जो आज के जो हमारे एक्शन, जो हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर है आज का, वो जो है इंडिपेंडेंट है किससे, हमारे ओरिजिन से। फॉर इंस्टेंस ए पर्सन माइट हैव वांटेड टू बिकम एन इंफॉर्मेशन कोई IT स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो क्या होगा उसमें, बिकॉज ऑफ द पर्सन गेटिंग फर्स्ट रैंक एंड गेटिंग प्राइजेस इन इट। हाउएवर एज ऑफ टुडे द मोटिव इज डिफरेंट, दैट इज द पर्सन इज एन IT स्पेशलिस्ट। अगर कोई IT स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गिविंग द पर्सन ऑल दैट नीड्स टू बी अचीव, कि उसकी नीड्स क्या थी। टू टेक अनदर एग्जाम्पल, ए पर्सन माइट हैव डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर पिज्जा due to some reason, but that is actually not important. What is important is that person likes pizza as of today, and that is what the person is now, and that matter। वो कहते हैं आज ओके IT इंजीनियर है, तो उसके नंबर ज़्यादा आए थे इसलिए वो बना है, या वटेवर जो उसको बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले थे, उससे कोई मतलब नहीं। जो हम कह सकते हैं उसके पेरेंट्स को जो है बनना, उसको चाहते थे कि उनका बेटा जो है IT बने, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं जो आज है हमें उससे मतलब है। जैसे उन्होंने कहा कि कोई अगर कोई है पिज़्ज़ा लाइक करता है, तो हमें उससे मतलब है। क्यों पिज़्ज़ा लाइक करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑलपोर्ट दस डिड नॉट बिलीव इन लुकिंग टू मच इनटू ए पर्सन पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी प्रेजेंट। हमें किसी के प्रेजेंट के समझने के लिए उसके पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस परहैप्स लेड टू द टर्म फंक्शनल एटोनॉमी, इन विच ए पर्सन मोटिव्स टुडे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन। ये इनकी जो है टोटल थ्योरी है कि फंक्शनल एटोनॉमी क्या है, जिसमें हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, ना कि उसके जो ओरिजिन्स हैं, उसके जो कारण है, उस पर फोकस करते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल एटोनॉमी ऑफ मोटिव प्रोवाइड द नेसेसरी बेस फॉर ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब उन्होंने कहा जो फंक्शनल एटोनॉमी है, वो जो है उसके क्या, वो कहते हैं कि उसके मोटिवेशन, जो हम जो आज हैं उसके लिए हम कितने मोटिव हैं, वो उसका बेस है। एंड इट सिंपली मीन्स दैट एडल्ट मोटिव आर नॉट रिलेटेड टू पास्ट मोटिव। हम जो आज बने हुए हैं उसके पीछे हमारी मोटिवेशन क्या थी, वो मैटर करती है, ना कि हमारे जो पास्ट के मोटिव है, पास्ट के नहीं आज के। द पास्ट इज पास्ट, पास्ट तो हमारा गया वो। एंड देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच, उसके साथ कोई भी उसमें में कोई मतलब है ही नहीं। In other words, the reasons why an individual now engages in some behavior are independent of whatever reasons that might have originally caused for him or her to engage in that particular behavior। कहने का मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपने आप को एंगेज करता है किसी भी एक्टिविटी में, वो completely independent है from the reason of its origin। तो Allport suggested that much of the adult behavior is caused by functionally autonomous motives। उसके जो इंडिपेंडेंट मोटिव उसे खुद के अंदर जो है, जो चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड टू द केस ऑफ ए यंग स्टूडेंट हु फर्स्ट अंडरटेक्स ए फील्ड स्टडी इन ए कॉलेज बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। कोई फील्ड स्टडी करता कोई स्टूडेंट, बिकॉज इट प्लीजेज हिज, उसके पेरेंट्स को, वो ऐसा अगर वो ऐसे करता है उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, और बिकॉज इट कम्स एट ए कन्वीनियंट आवर, या उसको जो है कन्वीनियंट आवर के हिसाब से वो जो भी अपना जो काम कर रहा है, एज ही स्टार्ट्स वर्किंग ही फाइंड्स हिमसेल्फ एब्जॉर्ब इन द टॉपिक परहैप्स फॉर लाइफ। अब ऐसे में क्या है कि अगर वो फील्ड स्टडी कर रहा है, तो वो क्या है कि वो अपने खुद के लिए कर रहा है, अपने आप को उसमें बिजी रखता है अपनी लाइफ के लिए, एंड प्रेजेंट को उन्होंने फोकस किया है। द ओरिजिनल मोटिव विद विच ही स्टार्टेड ऑन द प्रोजेक्ट इज नो मोर प्रेजेंट। अब क्यों उसने काम करना शुरू किया, क्यों उसने फील्ड स्टडी की, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है हमारे को आज, और वो
कैसे उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, कितना वो मोटिवेटेड है। आप लोगों ने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, आप कितने मोटिवेटेड हो, आपने क्यों एडमिशन लिया उससे मतलब नहीं है। आपने आज एडमिशन लिया, आप जो पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कितना मोटिवेटेड हैं, ये जो है उन्होंने फोकस की है, ना कि रूट कॉज के ऊपर उन्होंने कोई मतलब उनसे नहीं था। जिसमें ऑलपोर्ट ने जो प्रेजेंट को फोकस की है, ना कि पास्ट के ऊपर। और जो हमारा आज का जो बिहेवियर है उसके कॉजेज़ को उन्होंने टोटली मना की है, इग्नोर की है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शनल एटोनमी। क्या होती है, दो तरह की इन्होंने कही है, एक तो प्रिजर्वेटिव, एक है प्रोप्रिएट। प्रिजर्वेटिव क्या होती है, जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, जो हमें एक अपने आप चलता रहता है, हमारा जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप चलता रहता है। हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश का जो भी है, हम अपनी जो एक्टिविटी करते हैं सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक, ऑटोमेटिकली हम वो जो है वो हम को कहते हैं वो हमें प्रिजर्व रखती है। रेफर्स टू फीडबैक मैकेनिज्म इन द नर्वस सिस्टम, जो ऑलरेडी हमारे नर्वस सिस्टम में वो हुए हैं, फीडेड है, डेट आर गवर्न, जो हमें गवर्न करते हैं बाय सिंपल न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल, एंड दिस मैकेनिज्म बिकम न्यूरोलॉजिकल सेल्फ मेंटेनिंग, अपने आप ही चलते रहते हैं, सेल्फ मेंटेन होते रहते हैं, एंड हेल्प टू कीप द ऑर्गेनिज्म ऑन ट्रैक, जो हमें जो है ट्रैक के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल eating and going to bed at the same time each day, the main feature is repetition activity। हम अपने जैसे सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर हम नहाते हैं, खाते हैं, आप अपने कॉलेज में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैसे हम फिर खाना का वो हमारी जो रूटीन जो हम लगातार रिपीटेडली उस काम को करते हैं तो हमारे को वो आदत पड़ जाती है। ये वो है फंक्शनल एटोनॉमी, जिसमें हम क्या है, हमारी रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे को ऑल द ह्यूमन बींग, जिसके कारण जो है ऑल इंडिविजुअल आर कीपर्स और कीप ऑन ट्रैक। देन सेकेंड प्रोप्रिएट। प्रोप्रिएट में क्या होता है कि हम ये हमारी मोटिवेशनल है कि में हमारे को ये कैसे हम अपने जो गोल्स हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और हमारी जो सेल्फ इमेज है हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये इनका टोटल जिसको हमने प्रॉब्लम कहा था वही है ये, कि रेफर्स टू द एक्वायर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड इंटेंशंस ऑफ द पर्सन। हम जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी मोटिवेशन है, क्या एटीट्यूड है, वो क्या क्या चाहता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इट इज़ द मास्टर सिस्टम ऑफ द मोटिवेशन अगेन, कि वो क्योंकि कितना मोटिव होगा वो तभी तो कुछ आगे का कुछ काम कर पाएगा ना। दैट इम्पार्ट्स कंसिस्टेंसी टू द पर्सन स्ट्राइविंग फॉर ए कॉन्ग्रुएंट सेल्फ इमेज, जिसमें क्या होता है, हमने ये किया था अपनी अर्लियर वीडियो में, कॉन्ग्रुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ इमेज, हमारी खुद की इमेज और हम जो चाहते हैं आइडियल इमेज हमारे में, उसमें कॉन्ग्रुएंट होना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी कई बार हम लोग क्या होता है, अपनी आइडियल इमेज जो हम बनना चाहते हैं, ड्यू टू सोशल प्रेशर हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, जो उसको हम अचीव नहीं कर पाते, और जिससे फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, उसमें इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ इमेज में और जो हमारा हायर लेवल मैच्योरिटी, ग्रो जो हम बनना चाहते हैं, हमारी आइडियल इमेज, दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट, जो कि बैलेंस होनी चाहिए, दोनों में आपस में तालमेल होना चाहिए। People may not be constantly rewarded to sustain their efforts, thus it represents the striving for values and goals and the sense of responsibility that people take for their life। अपनी जो खुद की लाइफ के जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कितने मोटिवेटेड है अपने गोल्स के लिए, अपनी वैल्यूज़ को, इन सब के बारे में जो है सेल्फ को जिसमें उन्होंने फोकस किया है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इसका पार्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शनल एटोनमी। नाउ कम टू मैच्योर पर्सनैलिटी। मैच्योर पर्सनैलिटी क्या होती है, उन्होंने कहा है, वैसे मैंने इतना देखा नहीं एग्जाम में, आई डोंट नो आया कि नहीं आया, पर इसको फिर भी हम कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा ऑलपोर्ट ने, कि मैच्योर पर्सन कौन होता है, जो कि अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करता है। इन्होंने प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने क्या कहा है कि पर्सनल मैच्योरिटी इज अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द बिहेवियर ऑफ द जो मैच्योर पर्सन इज फंक्शनली ऑटोनोमस, जो चलता रहता है, मोटिवेटेड बाय कॉन्शियस यानी जो प्रेजेंट है उसके प्रोसेस में, वाइल द बिहेवियर ऑफ द इमेच्योर पर्सन इज डोमिनेटेड बाय द अनकॉन्शियस मोटिव, जो कि उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस, जो कि पास्ट के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक इमेच्योर पर्सन होता है, जो उसके मोटिव क्या होते हैं, जो कि उसके चाइल्डहुड की होते हैं, जो कि पास्ट के होते हैं। लेकिन जो एक मैच्योर पर्सन होता है वो कौन होता है, जो कि प्रेजेंट में या जो अपनी कॉन्शियस प्रोसेस में विश्वास रखता है। अब इन्होंने कहा कि उसके 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से, पढ़ लेते हैं इनको। फर्स्ट हैज़ ए वाइडली एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ, जिसमें जो है अपने एक्सपीरियंस जो गेन करता रहता है, लगा रहता है वो। ट्रूली मैच्योर पर्सन कैन गेट आउटसाइड ऑफ देमसेल्फ, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वर्क, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप,
हॉबीज़, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशू, इन सब में वो जो है एक्टिवली जो है एक्सपीरियंस को गेन करता रहता है। देन कम टू द मैच्योर पर्सन हैज़ अ कैपेसिटी फॉर वार्म सोशल इंटरेक्शन। वो बहुत सोशल होता है, वो लोगों से बातचीत करता है। वार्म का मतलब क्या है कि एक जो है अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं उसके बड़े वार्म होते हैं, लोगों के साथ इंटीमेसी रखता है, वो कंपैशन करता है। द इंटीमेट जो है एस्पेक्ट ऑफ द वार्मथ इज सीन इन अ पर्सनस कैपेसिटी टू शो डीप लव फॉर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। के काफ़ी जो फैमिली होती है उसमें काफ़ी उसका डीप लव होता है, काफ़ी उसके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सोशल इंटरेक्टिव होता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है। उसके बाद है द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है कि जो मैच्योर पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, वो कौन होता है जो कि इमोशनली सिक्योर्ड होता है, अपने आप की खुद की जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करता है। अपनी ये नहीं कि वो औरों में गलतियां निकालता है, बल्कि वो अपनी खुद की जो गलतियां हैं ही और शी ऑल्सो एक्सेप्ट जो है हिज और हर जो सेल्फ मिस्टेक्स जो है उसके साथ क्या है वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। दे ऑल्सो डील विद देयर इमोशन लाइक depression, anger, guilt in such a way that they do not interfere with the well-being of the others. Next है the mature person demonstrate realistic perception. उसमें क्या है स्किल्स असाइनमेंट, उसमें क्या होता है उसका जो लाइफ के लिए जो एटीट्यूड होता है, जो परसेप्शन होता है, वो तो रियलिस्टिक होता है। हेल्दी पीपल पोजेस अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर देयर वर्क, प्रोविजनली सेटिंग असाइड पर्सनल, अपनी खुद की उसको साइड में रखकर और इम्पल्सिस को, बल्कि वो क्या करते हैं टास्क को, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो रियलिस्टिक होती है उनकी अप्रोच जो होती है, ना कि जो उनको काम दिया जाता है उसको बड़ी स्किल के साथ वो करते हैं। एंड द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ इंसाइट एंड ह्यूमर। अब वो क्या होता है वो जो है उनके सेल्फ इंसाइट बहुत ज़्यादा होती है खुद के बारे में। वो मजाक जो है नहीं उड़ाते। अगर मजाक, ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि वो अगर जैसे कोई लोग हंसी मजाक करते भी हैं तो भी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर करते हैं। मैच्योर एडल्ट हैव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड ह्यूमर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सेल्फ इंसाइट। अपने खुद के ऊपर वो करते हैं, खुद के उनको पता होता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। क्योंकि उन्होंने जो ऑलपोर्ट उन्होंने सेल्फ को, प्रॉपर्टी को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो उन्होंने यही कहा जो सेल्फ के लिए सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जस्ट प्लेन फॉर, कहने का मतलब है कि ह्यूमर में क्या होता है टू लाफ एट द थिंग्स वन चेरिशेस एंड स्टिल चेरिश देम, जो अपने खुद के बारे में इंक्लूडिंग वन से अपने आप को वो इन्वॉल्व करते हैं। देन द मैच्योर पर्सन हैज़ ए यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ। उसमें क्या होता है उनकी डीप वैल्यूज़ होती हैं लाइफ में कि वो जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो क्यों है और उसके लिए वो आगे एफर्ट्स करते हैं। द मैच्योर पर्सन कैन पुट इट ऑल टुगेदर विद ए क्लियर कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ सीइंग मीनिंग इन द लाइफ। अपनी लाइफ का मीनिंग वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। उनको लाइफ का मीनिंग जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो उनके कहने का मतलब कि वैल्यूज़ होती हैं तो उनके ऊपर इस कारण से जो है ये सब उन्होंने क्या है अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट जो मैच्योर पर्सनैलिटी होती है उसमें क्या होता है ये 6 जो है इस टाइप की चीज़ें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें पाई जाती हैं। देन कम टू एप्लीकेशन द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं उन्होंने क्या कहा है, ऑलपोर्ट ने क्या है कि जो हमारे जो ट्रेड्स की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जो डीप ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो किन लोगों में होती हैं, किस टाइप की होती है। जैसे इन्होंने कहा जो है 6 तरह की बात की है, 6 टाइप्स की। दी थियोरटिकल मतलब क्या है द पर्सन प्राइमरली कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ, जो है हर चीज़ में वो जो ट्रूथ है उसकी डिस्कवरी। सच ए पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैशनल, क्रिटिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच टू लाइफ। उनकी जो लाइफ की अप्रोच होती है बहुत ही रैशनल होती है, क्रिटिकल भी होती है, जहाँ गलती होती है, जहाँ कमियाँ होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं। एंड एम्पेरिकल जो कि बहुत ही दिखती है उनकी एक्शन। द पर्सन हाईली इंटेलेक्चुअल एंड टेंस टू परस्यू ए कैरियर इन द साइंस ऑफ फिलोसफी। देन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ये पैसे भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिनमें वैल्यूज़ होती हैं द इकोनॉमिक पर्सन प्लेसेस हाईएस्ट वैल्यू ऑन वट एवर इज यूजफुल और प्रैग्मेटिक, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। सच ए पर्सन हाईली प्रैक्टिकल होते हैं एंड इज कीनली इंटरेस्ट इन मेकिंग मनी, तो इसलिए ये क्या होते हैं इकोनॉमिक भी होते हैं। देन एस्थेटिक का मतलब क्या होता है नेचर ओरिएंटेड होते हैं, उनमें एस्थेटिक सेंस होती है, हार्मनी होती है। एंड दिस पर्सन प्लेस द हाईएस्ट वैल्यू ऑन फॉर्म एंड हार्मनी एंड एवरी सिंगल एक्सपीरियंस इज गिवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेस, सिमिट्री, फिटनेस। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वो इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं। ग्रेस को यानी वो मेनली क्या होता है वो उनमें कला जिसको बोलते हैं आर्ट होता है, जो कि नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। देन कम टू सोशल भी होते हैं,
लोगों से बात करना पसंद करते हैं। सच ए पर्सन लाइकली टू व्यू द थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक इन कोल्ड। अब इन्होंने जो है जो सोशल एस्पेक्ट इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने फर्स्ट 3 को इन्होंने क्या कहा है कि ये जो 3 लोग, जो फर्स्ट के जो 3 हमने किया है, थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिक है एंड एस्थेटिक है, ये कहते हैं कोल्ड है, इनह्यूमन, ये सब 3 जो चीज़ें हैं वो इंसान को क्या है इनह्यूमन बनाते हैं। वो इनका कोई जरूरत ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दस वुड रिगार्ड लव एज अ ओनली सुटेबल फॉर्म ऑफ, उन्होंने कहा कि सोशल होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 जो ऊपर जो 3 है, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इंसान को, इंडिविजुअल को सोशल होना बहुत ज़रूरी है, उसको रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। देन कम टू पॉलिटिकल, ये क्या होता है, जो जैसे नाम से मालूम हो रहा है, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन इज पावर। द सच पीपल लुक आउट फॉर द पर्सनल पावर, इन्फ्लुएंस नॉट अबव ऑल एल्स, यानी पॉलिटिकल भी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देर रिलीजियस भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एज ए वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, मीनिंग को देखते हैं, यूनिफाइड होल है, यानी रिलीजियस पर्सन सीक्स यूनिटी एंड हायर मीनिंग ऑफ द कॉस्मोस, जिसमें कॉस्मोस क्या होता है, यूनिवर्स के बारे में, लाइफ के बारे में उनका मीनिंग वो देखते हैं। रिलीजियस को आप कह सकते हैं दे बिलीव इन स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल। तो ये जो है ऑलपोर्ट ने क्या है, इनकी यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है। ऑलपोर्ट असेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द दिस 6 वैल्यू। उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये जो 6 इन्होंने बताया बाय मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ वैल्यूज स्केल, ये जो इन्होंने निकाले हैं एक वैल्यू स्केल के बेस पे निकाले हैं, डेवलप्ड एंड स्टैंडर्डाइज विद कॉलेज स्टूडेंट। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चन एंड रिक्वायर 20 मिनट्स टू कंप्लीट। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर कोई टेस्ट किया था जिसमें 45 जो है क्वेश्चन थे और 20 मिनट में उनको कंप्लीट करना था। एंड द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी डाटा सपोर्ट द यूटिलिटी ऑफ द टेस्ट। उस जो उन्होंने टेस्ट यूज़ किया 45 क्वेश्चन का, जिसको 20 मिनट्स में उनको कंप्लीट करना था, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है उसको भी टेस्ट किया। एवरेज scores on the 6 values differ in the expected direction for different occupational groups. As for example, in the case of business student, they score poorly on the aesthetic. उन्होंने अब देखा जो 6 के 6 जो वैल्यूज उन्होंने बताई हैं, उन्होंने कैसे जो लोगों ने उसके ऊपर जो काम जिस पर उन्होंने टेस्ट किया, उनके स्कोर कैसे आए, तो हर एक लिए डिफरेंट है। उन्होंने क्या कहा, जैसे जो बिजनेस स्टूडेंट थे उनका एस्थेटिक के अंदर जो है स्कोर बहुत कम था, और थियोलॉजी स्टूडेंट स्कोर पोरली ऑन द रिलीजियस वैल्यू। जो इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है थ्योरेटिकल में, जो उसमें फेथ करते थे, बिलीव जो रैशनल ज़्यादा थे, वो उनके रिलीजियस स्कोर जो है वो पुअर था। तो ये कहने का मतलब कि द टेस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल पोर्ट्स बिलीव डेट वैल्यूज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनलिटी, कि उन्होंने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए। तो ये पूरा जो चैप्टर था हमारा यूनिट 1 जो था ब्लॉक 3 का, ये ऑलपोर्ट के ऊपर ही था कि गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो पूरी जो थ्योरी है उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कैटल की थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर